सिद्धिभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले भूताणं विमलाणं नारदं सुरमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्यास्य सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसावरणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की। अंत में तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास दौड़ते हुए आया। मैं विहार कर रहा था, वह अपनी बात कहने लगा। महाराज जी, हमने यहाँ से शास्त्री की है, हमने यहाँ से ये डिग्री प्राप्त की है, 2 साल से हम ऐसा कर रहे हैं। 2-5 मिनट उसने बातें की और पुनः वह कह पड़ा, महाराज जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो तो। मैं विहार कर रहा था, अपनी माला चल रही थी, सुन भी रहा था पर अपना काम चल रहा था। पुनः मैंने इशारे से कहा, हाँ तुम बोलो तो मैं सुन रहा हूँ। पुनः अपना वो ज्ञान देने लग गया कि महाराज जी ऐसा है, मैं यहाँ का हूँ, मैं वैसा हूँ। और सब कुछ कहने के बाद वो कहता है कि महाराज जी इतना सब कुछ करने के बाद भी एक प्रश्न मेरे भीतर आता है कि जो मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, ज्ञान पर जो पकड़ प्राप्त करना चाहता हूँ, वो आज तक नहीं कर। पूरी 15-20 मिनट पहले उसने अपनी पूरी भूमिका बताई, मैं कौन, कहाँ, कैसे, कितना मेहनत की, कितनी डिग्री प्राप्त की, कितनी पढ़ाई की, मैं कितना ज्ञानी, कितना ज्ञान बांटता हूँ। पूरा ज्ञान किसको बांटा? महाराज को पूरा ज्ञान बांट दिया। और पुनः प्रश्न पूछने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, पर जो ज्ञान की पकड़ चाहिए थी, जो मैं दिमाग में धारणा रूप रखना चाहता हूं, वो ज्ञान की पकड़ क्यों नहीं आ रही। फिर भी मैं अपनी तो माला ही फेर रहा था। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा महाराज जी मैं ही बोलता रहूंगा, कभी तो आप कुछ तो उत्तर दो, अब तो मैंने प्रश्न पूछा, आप तो उत्तर दो। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माला भी पूरी हो गई थी। मैंने कहा अब
थोड़ा सा समझानी भी जरूरी है। प्रश्न लेके आया ही है, समस्या लेके आया है, तो समाधान करना गुरु का काम होता है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा महाराज जी मैं शास्त्री हूँ और ऐसी ऐसी डिग्री प्राप्त की है, पर जो ज्ञान की पकड़ आनी चाहिए वह 4 साल से नहीं आ रही। मैंने कहा सही बात है, जब तक तुम्हारे भीतर की अकड़ नहीं जा रही तब तक ज्ञान की पकड़ कहाँ से आएगी। ये जब तक तुम्हारे भीतर बैठा है कि मैं अमुक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जब तक तुम्हारे भीतर उस कषायों की अकड़ है ना, तब तक ज्ञान में पकड़ आने वाली नहीं है। और शायद ये स्थिति मात्र मोदी जी उस अकेले व्यक्ति की नहीं है, संसार के सभी जीवों के साथ यही बात है। कहने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए लबालब ज्ञान भरा है, पर जो ज्ञान की पकड़ प्राप्त करके हमें अपने स्वयं का कल्याण करना था, समाज का, देश राष्ट्र का उत्थान करना था, शायद जीव कर नहीं पाया। क्योंकि आज तक जो उसकी विषयों में जकड़ थी, कषायों में अकड़ थी, वो ही उसे सिद्धालय की पकड़ को, ज्ञान की पकड़ को और चारित्र की पकड़ को दे नहीं पा रहा था। कल ही कहा था 3 शब्द समझने हैं, और जब तक इन शब्दों का और जीवन का बोध नहीं होगा बंसल जी, तब तक जीवन बोझ है। सोचो समझो क्या स्थिति आज एक इंसान का आकार धारण करने वाले इंसान की हो गई है, तथाकथित इंसान और तथाकथित धर्मात्मा की हुई। संवेदनाएं, भावनाएं, भाव, आज सब कुछ शून्य हो चुकी है। इंसान, मनुष्य मात्र और मात्र मां पहचाना जाता था तो अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं से पहचाना जाता था। आज किसी भी इंसान के पास, चाहे बालक हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे युवा हो, संवेदनाओं से शून्य हो चुका है, भावनाओं से शून्य हो चुका। क्यों? क्योंकि सबके पास टच स्क्रीन है। गोलू है ना, ऐसा ही है, बढ़ जाता है जी। सब टच में है पर टच में कोई भी नहीं है। सब मोबाइल के स्क्रीन के टच में तो है, पर परस्पर में संवेदना और भावनाओं से जो टच था वो सबका समाप्त हो चुका है। जाके कहीं भी देख लेना, हम तो अक्सर देखते हैं मित्र बैठे हैं, पूरा ग्रुप बैठा है, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा। फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप चला रहा है, फेसबुक, इंस्टा पे देख रहा है कितने फॉलोअर्स है, पर जिसके साथ बैठा है उसको कभी फॉलो नहीं करता। कितनी बड़ी समस्या है। टच में हर कोई है पर कोई किसी के टच में नहीं है। मात्र टच स्क्रीन उन मशीनों के टच में तो है, पर इंसानों के टच में, भावनाओं की, संवेदनाओं के टच में कोई बचा ही नहीं है। पूरी पूरी संवेदनाएं, पूरी भावनाएं शून्य हो चुकी है आज इंसानों की। और इसीलिए तो मैं हमेशा जहां जाता हूं एक ही बात कहता हूं, ये मात्र और मात्र धर्मात्मा का और इंसान का आकार धारण करने वाले ये तथाकथित, कह दूं क्या, कह दूं क्या अशोक भाई? बुरी तो नहीं लगेगी? लग भी जाएगी तो क्या कर लोगे? अखबार में ही निकाल लोगे और क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पर परम परम सत्य है, वह मात्र मात्र इंसानों का आकार धारण करने वाला वो खेत में होता है। देखा क्या आप लोगों ने? खेत में होता है, देखा क्या आपने? कौन? कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जैसा होता है अशोक भाई। जब तक सर पे टोपी है तब तक वह इंसान जैसा दिखता है, और जैसी टोपी हटाओ खोपड़ी तुम्हारी जैसी दिखती है। नहीं, चिकनी है ना इसलिए कह रहा हूं। बिल्कुल यही स्थिति है। आकार तो इंसान जैसा है, आकार तो भगवान का है,
पर फिर भी मात्र मात्र जैसे उस बिजुके में भूसा भर भर के ऊपर से कपड़े पहना कर उसे इंसान को, पक्षियों को डराने के लिए लगाया जाता है, ऐसे ही आज के धर्मात्माओं के इंसानों की स्थिति है। दूसरों को डराओ भगाओ, हम धर्मात्मा है और हम इंसान है। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। अपने अपने भीतर की बिजू का पने को खोजो, इंसानों को बाद में खोज लेना। इंसानों, बुरी लगी? काय को बुरी लगे महाराज? बुरी लग जाती तो कब के सुधर नहीं जाते। बुरी तो नहीं लग रही, बुरी तो नहीं लग रही आज तक। परमात्मा की सुन ली, बड़े बड़े गुरुओं की सुन ली, जिनवाणी की भी सुन ली, पर तनक सी भी बुरी नहीं लगी। थोड़ी सी भी बुरी लग जाती ना तो थोड़ा सा सुधार होता, पर मां आज तक बुरी लगी नहीं। हम मानते ही नहीं महाराज जी, आपने तो सिखाया बुरा नहीं मानो। सो हमें बुरा मानते ही नहीं है। आप सुनाओ, हम सुनाते हैं, तालियां बजाते हैं, चार लोगों को प्रश्न, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवचन। क्या प्रवचन सुने? अब वो पेपर में कर पढ़ लेना, वो नोट्स लिखे वो छप जाएंगे, वो पढ़ लेना। भीतर कितना उतरा? क्या मैं अपने जीवन के उस रहस्यों का, स्वयं के इंसान बने का ही बोध कर पाया? और जब तक इसका बोध नहीं है तब तक विश्वास मानना जीवन मात्र मात्र बोझ है। ढोते रहो, ढोते रहो जिंदगी को, ढोते रहो जिंदगी को। आज तक मात्र इस पर्याय में नहीं, अनादिकाल से, अनादिकाल से वह प्रत्येक पर्याय में हमने जीवन से मरण तक बोझ ढोने का काम किया है। किसके जैसा? किसके जैसा? मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो बताता हूं, आप ही बोल लेते हो। अब क्या करे, बढ़ जाते, जो है सो है। अब है, करते ही है, सो मना कहां कर सकते हैं। स्थिति समझने जैसी है, गंभीर स्थिति है, गंभीर स्थिति है। आज नहीं समझे तो कभी समझने वाले नहीं हो। बहुत थोड़ा सा समय बचा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काल भी समाप्त होने को है। चार काल तो हाथ से चले गए, अब पांचवा काल बचा है। पांचवे काल का भी थोड़ा सा समय बचा है। समझो, संभलो, अपने आप को संभलो। कब तक उन विषयों में की जकड़न को प्राप्त करते रहेंगे? एक विषय पूर्ण नहीं हुआ कि दूसरा विषय, दूसरा नहीं हुआ कि तीसरा विषय। विषय समाप्त होने से पहले ही विषय तुम्हें जकड़ लेते हैं उस विष की तरह। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक समय भी दिन का ऐसा नहीं जाता जब विषयों की जकड़न से बाहर निकलते हैं। मंदिर में भी आते हैं तो भी इंद्रियों के विषय, कहीं बाहर जाते हैं तो फिर भी समझ में आता था, पर परमात्मा के दर पर भी जकड़, वहीं पर भी अकड़। सोचो, विचार करो, जब तक तुम्हारी कसायों की अकड़ बनी रहेगी और आपकी विषयों में जकड़ बनी रहेगी, तब तक कर्म और पाप तुम्हें पकड़ते रहेंगे। ये पक्का है। कर्म अपने आप नहीं आते। कोई कोई तुम्हें भेंट गिफ्ट करने नहीं आता कि लो मैं तुम्हें ये कर्म भेंट कर रहा हूं, मैं तुम्हें पुण्य दे रहा हूं, मैं तुम्हें पाप दे रहा हूं। देगा? नहीं। क्या परमात्मा आपको गिफ्ट में अध्यक्ष जी पुण्य देंगे? क्या बहुत भक्तांबर अच्छे से पढ़ते हो, मेरी तरफ से 10 किलो पुण्य तुम्हें गिफ्ट मिला? परमात्मा बांटेंगे? नहीं। गुरु देंगे? नहीं। ये पुण्य पाप की पकड़ तुमने अपने आप से, अपने कर्मों की पकड़ तुमने अपने आप से प्राप्त की है। स्वयं पकड़े हो और चिल्ला रहे हो कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन छोड़ेगा? छोड़ना स्वयं को पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। जब तक ये कसायों की अकड़ है और विषयों में जकड़ है, तब तक कभी भी कर्मों की पकड़ ढीली होने वाली नहीं है। कितनी ही बाहर की तुम डिग्री प्राप्त कर लेना, कितना ही ज्ञान, कितने ही नाम, कितने ही सम्मान प्राप्त कर लेना, पर वह कतई होना संभव है ही नहीं। जैसे वह व्यक्ति पूछने आया था, महाराज जी ज्ञान में पकड़ क्यों नहीं हो रही है, चारित्र उत्कृष्ट पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं कसायों की मान सम्मान की अकड़ है। मैं इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ा। क्या करे?
जो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत समझदार मानता है ना, आगम उसे सबसे बड़ा ना समझ मानता है। क्या ऐसा नहीं है बरजाते जी? जो अपने ही आप को मात्र ज्ञानी, समझदार, महान, बड़ा मानता है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा ना समझ है। भाई, तुम समझदार हो सकते हो, पर दूसरे को भी समझदार समझो ना। अगर तुम दूसरों को समझदार नहीं मान रहे हो, मतलब आप समझदार हो ही नहीं है। आप दूसरों को इंसान नहीं मान रहे हो, तो आप इंसान ही नहीं हो, क्योंकि आप दूसरे को इंसान देख नहीं पा रहे हो। एक इंसान, एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा ही मानता है, इंसान को देखकर इंसान मानता है। हम इंसानों को इंसान नहीं मान पा रहे हैं, फिर उस पाषाण के प्रतिमाओं को भगवान मानने से और त्रियंचों को इंसान और भगवान मानने से, भगवान आत्मा मानने से क्या होगा? काम बनने वाला नहीं है। अपनी 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 गलती का एहसास करने का समय है। आज अगर एहसास नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में गलती में सुधार भी होने वाला नहीं है। कम से कम इतना तो मानते हो क्या, तथाकथित धर्मात्माओं, बुरा नहीं मानना। अगर हो धर्मात्मा तो बुरी मानने की जरूरत ही नहीं है, और नहीं हो धर्मात्मा सो भी बुरी मानने की जरूरत नहीं है। सोचना समझना, हम प्रत्येक कार्य आज जीवन में करते आए, ऐसा शायद ही कोई कार्य होगा, चाहे धर्म का हो, चाहे पाप का हो, चाहे पुण्य का हो, प्रत्येक कार्य तो किया, पर उसके पीछे के कारणों को समझा, उसके पीछे के भावों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। आज तक कोई कार्य हमने भावनाओं से, संवेदनाओं से जुड़ के करने का पुरुषार्थ किया ही नहीं है। और जब तक हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं निर्मल नहीं हो रही है, तब तक मात्र हम बिजुका के समान हैं, इंसान का आकार धारण करने पर भी इंसान नहीं है। प्रसिद्ध है मात्र इंसान और मनुष्य आगम ग्रंथों में, हमारे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने जितने धर्म ग्रंथ है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में उस परमात्मा का कोई लघु रूप स्वीकार किया गया है, तो इंसान को किया गया है, क्योंकि मात्र उसके पास संवेदनाएं हैं। तिर्यंचों की तो संवेदना हमें दिखती है, पर दूसरे बगल में बैठे हुए इंसान की संवेदनाएं, उसकी भावनाओं को हम क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं टच कर पा रहे? क्योंकि कहीं न कहीं भीतर उन कषायों की अकड़ लेके बैठे, मैं भी तो हूं। तुमने क्या समझ के रखा है, मैं भी तो हूं। जब तक मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, तब तक तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये भान हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें ये भान हो जाएगा कि मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, उस दिन समझ लेना गोलू कि तुम कुछ समझदार बन गए हो। कुछ आया समझ में? जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मैं तो अभी शून्य हूं, मुझे पहली सीढ़ी सीखनी है, तब तुम समझ लेना कि कुछ ज्ञान का अंश, एक आध बूंद मेरे भीतर उतरी है। अगर ये लग रहा है कि मैं ज्ञानी, मैं शास्त्री, मैं अमुक, अभी अकड़ में हो, अभी अकड़ में हो, अभी अकड़ में हो, अभी धर्मात्मा नहीं हो, इंसान नहीं हो। अभी पहले कषायों की अकड़ छोड़ो, अपने भीतर की और दूसरों की भी, धर्मात्माओं की उन संवेदनाओं को समझने का प्रयास करो। नहीं समझ पा रहा है जीव। जहां धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर हमें अपने स्वयं का और सबका कल्याण की भावना को प्राप्त करना था, जहां जहां कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करना था, कर्मों की पकड़ को ढीली करना था, व्यक्ति वही कषायों की अकड़ और विषयों की जकड़ में फंसा है। मंदिर में भी बैठता है, अभी तो फिर भी थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है, अभी थोड़ी सी गर्मी आने दो, थोड़ी सी गर्मी आने दो, फिर देखना भगवान की वेदी में भीड़ कम मिलेगी और पंखे के नीचे ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है ना माता? वैसा नहीं है ना? ऐसा ही है। भगवान की वेदी सुने मिलेगी, पर जहां जहां पंखे लगे नीचे, वहां वहां टेबल और बैठे भक्त मिलेंगे। ये विषयों की जकड़ नहीं है, विषयों में जकड़ नहीं है।
घर में पाप कर रहे हो, घर में लड़ रहे हो, दुकान में लड़ रहे हो, पाप कमा रहे हो, समझ में आता। पर जहां हमें कर्मों की, पापों की पकड़ को ढीली करना था, हम वही पापों की और कर्मों की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जकड़ रहे हैं, अकड़ रहे हैं। जब तक ये परिणति होगी तब तक कभी कभी जीवन मेरा सुधरने वाला नहीं है। वह रोज नहीं, जैसा बोझ बनता रहा वैसा ही बोझ बनता रहेगा। कभी तो अपने आप को समझने का प्रयास करो। वह तभी समझेंगे जब हम अपने आप को समझने के लिए समय दे पाएंगे। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। दुकान खोलने के लिए समय है। माँ, भोजन बनाते ना आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा। आप बता रहे हैं कि बनाना है उनको है। अब महाराज जी, बना कोई भी रहे पर प्रयोग तो इसलिए तो पता ना पड़ता है अब अच्छा, क्योंकि कच्चा कह देंगे तो पता नहीं मोदी जी शाम को मिला नहीं मिला, तो अच्छा तो कहना ही पड़ता है। कहना ही पड़ता है। पहली परीक्षा होती, पहला ग्रास मुख में जाके अभी स्वाद आया भी नहीं है, तब तक कैसा लगा बोलना ही पड़ेगा। अच्छा चले ही नहीं हो, नहीं तो पता नहीं शाम का और कल का मिला नहीं मिला, कैसा ही हो मुंह टेढ़ा करके हाँ हाँ अच्छा ही है, अच्छा ही है। सोचना क्या जीवन हमने बना के रखा है, कैसा जीवन बना के रखा है। हमें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए, बाहर के वह पाप कमाने के लिए हमारे पास समय 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 है। पर जब जब पुण्य कमाने का, अपने जीवन को बदलने का, भावनाओं को बदलने का समय आता है, तब तब हम चिमाऊ पड़ जाते हैं। सोते नहीं हैं, सोते बिल्कुल नहीं है, सोते तो बिल्कुल नहीं है। माँ तो चिमाऊ पड़ रहते हैं, दुनिया को लगता है कि सोया है, पर सोते सोते भी आजकल होता है ना, बहुत सारे युवा है घर, माता पिता को तो लगता है बेटा सो गया 10 बजे, पर बढ़िया कंबल ओढ़ के अंदर चलता है। माता पिता तो ये सोचते बेचारा बेटा सो गया 10 बजे, इतना ईमानदार। कंबल खींच के देख लेना, पता चलेगा कौन सी मूवी देख रहा है, कौन से फेसबुक में किससे क्या कर रहा है। महाराज जी, हमें अपने से फुर्सत नहीं है, उन बच्चों को क्या समझा है, क्या समझाए युवाओं को कि तुम मोबाइल नहीं चलाओ। तुम तभी समझा सकते हो माता पिता हो, जब तुम अपने मोबाइल को समय पे बंद करो। माता पिता ही, वह पति पत्नी ही अपने माता पिता से टच में नहीं है, टच स्क्रीन के पीछे। उन बच्चों को और युवाओं को क्या कोसते हो कि वो धर्म से नहीं जुड़े हैं, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। पहले आप तो सुधरो, फिर दूसरों को सुधारो। यही तो भूल हुई आज तक। इंसान ने यही प्रयास किया, मैं इसको सुधार के रहूंगा, मैं उसको समझा के रहूंगा। इसको पता नहीं इसका क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। पर मैं इसको सुधारूंगा, इसको समझा दूंगा, उसको समझा दूंगा। भाई, दूसरों को समझाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तुम समझदार कहलाने वाले नहीं हो। तुम समझदार तभी कहलाओगे जब तुम अपनी समझ से, अपने समय पे समय का काम करना सीख लोगे। क्या करे क्या करे, जब समझ होती है तो समय नहीं मिलता है, और जो समय होता है, क्यों दादा, जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब हाथों से समय निकल गया होता है, निकल गया होता है। तब ना बैठते बनता है, ना चलते बनता है। तब लगता है थोड़ा सा धर्म कर लेता है युवा अवस्था में, तो क्या कुछ नहीं होता। सोचने समझने जैसी बात है। हमें उन भावों को, उन भावनाओं को और उन संवेदनाओं को प्राप्त करना है जिसको हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। कार्य तो किया, किसी कार्य में कमी नहीं छोड़ी, किसी कार्य में कमी नहीं छोड़ी, पर उन प्रत्येक कार्यों के पीछे हमें जो उत्कृष्ट भाव, भावनाओं को, परिणामों को प्राप्त करना था, शायद उसको प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं मोदी जी, दुनिया का काम हो रहा है। वही आदिनाथ भगवान है, वही पारसनाथ भगवान है, वही नेमिनाथ भगवान है, पर फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। तुम्हारे नमोकार मंत्र का प्रयोग करके दुनिया श्रेय लूट रही है, पर तुम नमोकार पढ़ के अपना काम नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति है।
कोई अलग से मंत्र नहीं है, कोई अलग से विधि नहीं है। जो विधि लिखी है वह परिपूर्ण रूप से हमारे विद्यानुवाद पूर्व से ही निकली हुई विधि है। अन्य कोई भी विधि उन्होंने प्राप्त की ही नहीं है। मात्र अंतर इतना है, उन्होंने अपनी पैकिंग करके, जैसे भारत की नीम और हल्दी बनती यहाँ है और पेटेंट किसी और के नाम का है, ऐसी स्थिति हो गई है तो सब कुछ हमारा ही, पर मात्र और मात्र उसकी पैकिंग करके पेटेंट उन्होंने ले लिया, सो हम खुश हो गए कि फॉरेन है, इंपोर्टेड है। अपनी कीमत कहाँ, अपनी कीमत कहाँ, अपनी कीमत कहाँ। जीवों को अपने पास जो साधन है उसकी कीमत नहीं होती, दूसरे के पास की प्रत्येक वस्तु की कीमत है। ऐसी ऐसी विधाएं, ऐसी ऐसी विधाएं हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है, उसको शायद पढ़ोगे तो पढ़ने पर भी विश्वास नहीं होगा, पर वह सत्य होती हुई देखी गई है। क्या नहीं देखी बढ़ जाता जी? पर लोगों को उसकी कीमत कहाँ है? यहाँ फ्री में मिलता है इसलिए कीमत नहीं है, वहाँ 5,000 1100 श्रीफल रख दो तो हमें वहाँ जाकर लाइन में लग के काम होता है तो वह स्वीकार है, पर फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं है। ऐसी स्थिति है। कल कितनी बढ़िया चर्चा मोदी जी कर रहे थे ना रात में, कितनी बढ़िया चर्चा कर रहे थे। क्या करे, वहां तुम्हें टीका मिलता है, श्रीफल देना पड़ता है, सो कीमत है। माना कि कल कोई यही प्रणत सागर ही बता देंगे ना, कल आप ही जैसे लोग आके कहो वे ऐसी बातें बता रहे थे, क्योंकि बढ़ जाती जिनके तो दोनों हाथों में ढोल, इधर भी बजा देंगे इधर भी बजा देंगे। दे सो परेशान और नहीं दे सो परेशान, आप ही नहीं देते। भाई देने के लिए तुम्हें विश्वास भी हो, देने के लिए पात्र भी तो योग्य हो। तुम्हारे बर्तन में ही छेद है, श्रद्धा में ही छेद है, हम दे तो कहां से दे? कल बता रहे थे ना वे ऐसी विधाएं थी, आगम पूरा भरा पड़ा है। भाई आगम भरा पड़ा है, भगवान वही है, आगम वही है, देव शास्त्र गुरु वही है, पर तुम्हारी श्रद्धा वही है क्या, वो बताओ ना। हमारी झोली फटी है, हम फटी झोली ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ दे ही नहीं पा रहे। भाई लेना भी तो सीखो, तब तो देने वाले की कीमत पता चलेगी। ऐसी अद्भुत विद्या, ऐसा अद्भुत ज्ञान और ऐसी अद्भुत अद्भुत कला है ये हमारे जैनागम में। अगर प्रत्येक इंसान उसे समझ ले तो कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता, कभी परेशान नहीं हो सकता। पर उसे समझने के लिए वहां तक हमारी पकड़ नहीं जा रही है, क्योंकि अकड़ और जकड़ सोचने समझने जैसी बात है। कोई कोई ऐसा आगम का ग्रंथ नहीं है जिसमें कोई कला नहीं लिखी हो। पद्म पुराण जैसा पद्म पुराण, जिसे प्रथमानियों का ग्रंथ करके बहुत सारे तथाकथित विद्वान ज्ञानी धुतकार थे, ये तो प्रथमानियों गए, बच्चों की कथाएं है, पर उसमें भी बहुत बड़ी कला जीवन जीने की बताई है। जीव आज तक सब कलाओं में पारंगत हो चुका है, पर स्वयं की जीवन जीने की कला नहीं सीख पा रहा है, इसलिए तो जीवन को बोझ बना के जी रहा है, काट रहा है। एक वर्ष गया, दूसरा गया, तीसरा गया, पर कभी एक क्षण भी जीवन में आनंद नहीं लूट पाया। घंटों घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा चल रही, आराधना चल रही है, इतनी 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 भगवान की भक्ति कर ली, इतनी इतनी भगवान की भक्ति कर ली, वे भगवान के चरण घुर गए। ऐसी भी प्रतिमाएं हैं, भगवान के प्रतिमा के चरण घुर गए, पर कर्म तुम्हारे, अहंकार तुम्हारा नहीं घुर पाया। घंटों घंटों भगवान के पैर, हम तो देखते हैं ना, भगवान की वही आवृत्ति करने के लिए भी खड़े होते लोग, भगवान की वही आवृत्ति कर रहे हैं, बगल में बैठे हुए उसको नहीं देखते। भीतर थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। घंटों घंटों परमात्मा के सामने, जिनवाणी के सामने और गुरु के मात्र सामने बैठने से काम नहीं होगा। कुछ भीतर से भी तो प्यास उठनी चाहिए, कुछ भीतर से भावनाओं को भी तो जगाना चाहिए। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया जीवन में हमने कई बार। क्यों माताओं, 12 भावना आती होगी ना? 12 भावना आती है? नहीं आती? महाराज जी बचपन से याद है, कभी कभी बैठकर भगवान को भी सुना देते, नहीं सुनाते?
भगवान को भी सुनाते श्याम कुमार जी, सुबह शाम सब विनतियां सुना देते, जितनी पुस्तकें मैंने लिखी हो नहीं लिखी हो वो भी सुना देते। पर पत्थर के भगवान को सुनाने से उनका कल्याण हो नहीं हो, भगवान आत्मा को सुनाने की आवश्यकता थी। उनको तो सुना लिया घंटों घंटों, पर इसको कब सुना पाए? नहीं सुना पाए। समस्या यही है, 12 भावना नहीं, सब भावनाएं हमने सुना ली, एक 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 भावनाओं को हमने सुना डाला, पर कभी उसे अपने भीतर उतारने का प्रयास किया? नहीं किया। छोटा सा बालक होता है, बचपन से उसको सिखाया जाता है पाठशाला में, ये 12 भावना होती है, ये मेरी भावना है, ये अमुक है, वो है, सब कुछ सिखा दिया, पर उन भावनाओं का कभी हमने जीवन में अर्थ समझने का प्रयास किया? अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो उतारेंगे क्या खाक? नहीं सीख पाए। मात्र माँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ऐसा कहने से काम नहीं होगा। ये तो कहते कहते सदियां बीत गई, ये तो दूसरे के लिए देने वाला ज्ञान रहा। खूब बढ़िया आके कहते, दूसरे के घर में किसी की मृत्यु होती है, फिर उनको जाके कहते हैं जिसने चक्री ने खंड जीता वो नहीं रहा। किसको ज्ञान पेलते? कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। कितने ज्ञानी, ऐसा टप टप टपकता है ज्ञान। बिल्कुल ऐसी स्थिति है, बिल्कुल ऐसी स्थिति है मोदी जी, जैसे वे महुआ के पेड़ जानते? बड़े यदि आप जी जानते? महुआ के पेड़ आप नहीं जानते होंगे, अपने वहां नहीं होते। यहाँ एक महुआ आता है, अभी कुछ ही दिनों में आएगा, आने ही वाला है, बस अब टपकने का समय ही हो गया। बिल्कुल जैसे सुबह का समय होता है, जैसे सूर्य खिलता है वे महुआ टपकते, ऐसा ज्ञान टपकता है कि बस कोई पूछने भर आ जाए, बिना पूछे हमारा ज्ञान टप टप टपक के साफ हो गया। ऐसी स्थिति है, इतना ज्ञान भरा है, पर सब ज्ञान उस महुआ के पेड़ जाए, टप 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 सूर्य होगा, टपक गया। दूसरे के लिए हो गया, स्वयं के लिए क्या बचा पेड़ के पास? कुछ नहीं, खाली के खाली। इसलिए तो कल कह रहे थे, कोरा कागज कोरा रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। विषयों से तो भरता गया, पर पुण्य से और अच्छे कार्यों से जीवन कभी हो ही नहीं पाया। सोचने समझने जैसी बात है, कितनी भावनाएं, कितनी विनती, और क्या कुछ नहीं आज तक मंदिर में आके हमने पढ़ा। छोटे छोटे बच्चों को तक हमने रटवा लिया, पर क्या उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को, उन शब्दों को, उनके अर्थों को मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया? एक भी शब्द मुझे पूरा विश्वास है, दावा है, मैं अगर किसी पाठशाला का भी प्रश्न पूछ लूं तो उत्तर आपके पास नहीं होगा। मात्र बड़े काम करने से बड़ा काम नहीं होता। व्यक्ति ये सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर लूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, पर मुझे विश्वास है बहुत बड़ा काम करने से बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, छोटे छोटे काम करने से ही बहुत बड़ा नाम होता है। व्यक्ति ये सोचता है हम एकदम से बहुत बड़ा काम कर लेंगे, वो बहुत बड़ा करने के चक्कर में बढ़ जाते जी कहीं का नहीं बचता। बहुत बड़ा काम नहीं होता, जो समंदर भी है, समुद्र भी है, महासागर भी है, वह भी एक एक लहरें, एक एक बूंद से ही बना है, ये भूल मत जाना। बड़ा काम करने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वह छोटे छोटे काम कर गुजरने से ही उसका बड़ा नाम हुआ करता। व्यक्ति एकदम से बड़ा होना चाहता है, मैं बड़े बड़े आगम ग्रंथों को पढ़ूंगा, बड़ा काम करूंगा। भाई साहब पहले छोटा तो समझ लो, पाठशाला के वह भूमिका हमें कितनी पता है, बाल बोध के कितने भागों में से कितने रहस्य हमें पता है? शायद कुछ नहीं पता। आजकल तो पता ही नहीं पाठशाला के नाम पर क्या चल रहा है और क्या होता है। एक स्थान पे गए, हमने पूरे 4 महीने देखा पाठशाला में, क्योंकि हम ऊपर वाले मंजिल में थे, नीचे पाठशाला लगती थी। पूरे 4 महीने हमने देखा, 1 घंटे की पाठशाला में मात्र 20-15 भजन पढ़वा लिए, सबके नाम पूछवा लिए, नाम लिखवा लिए, हो गया काम, हो गई पाठशाला। ये पाठशाला का मतलब नहीं है। अगर हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, उनको जीवन जीने की कला नहीं सिखा पा रहे हैं, आपस में सौहार्दता से मिलकर रहना नहीं सिखा पा रहे हैं, किस बात की पाठशाला और किस बात का ज्ञान और किस बात का क्या?
मात्र नाम के लिए काम मत करो, नाम के लिए काम मत करो। काम करोगे तो नाम होगा, पर नाम के लिए काम मत करो। पूरे 4 महीने हमने देखा, मात्र शाम का 1 घंटा किसमें चला गया? शुरू से लेके आखिरी तक भजन गवा लिए, याद करवा लिए, कुछ आगम का कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कुछ नहीं। आवश्यकता आज बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की नहीं है बंसल जी, आवश्यकता छोटे छोटे से शुरुआत करने की। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। ज्ञानी तो ऐसे इतने ज्ञानी हो गए, सब कुछ उन्हें, कौन से आचार्य भगवान ने कौन सा ग्रंथ लिखा, क्या लिखा, सब कुछ पता है, पर भावनाएं नहीं है, अर्थ नहीं है, क्रिया में नहीं है। आवश्यकता प्रारंभिक भूमिका से समझने की है, तब तो जाके जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन धर्म की क्रिया और सब कुछ रहस्य समझ में आएगा। जब तक इसका बोध नहीं, तब तक बोझ है। ये ग्रंथों का भी जो ज्ञानी 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 कह रहे हैं ना, तथाकथित शब्दों के जो विद्वान पंडित बन के घूम रहे हैं, वे मात्र ग्रंथों का और ज्ञान का बोझ ढो रहे हैं, उनको बोध वास्तविकता में है ही नहीं है। बोध होता तो बेचारा वो ज्ञान के नाम से, अपने पंडिताई के नाम से कभी अकड़ता नहीं। अकड़ रहा है मतलब बोझ है, अगर अगर अकड़ नहीं है तो समझ ला उसके पास सच्चा बोध है। इसलिए सोचना, समझना, विचार करना, निर्णय करना कि हमें जीवन में छोटे कार्यों से प्रारंभ करना है। ये मत कह देना कि हम बहुत बड़ा काम, नहीं, पहले छोटा भी तो कर लो, तभी तो बड़ा हो पाएगा। जितने जितने बड़े काम दिखते हैं वह शुरुआत तो छोटे से ही होती है। छोटे से ही शुरुआत करनी होगी, तभी तो बड़ा काम हो पाएगा, अन्यथा वह काम योग्य हो ही नहीं सकता। सोचो समझो, वह समय अपने पास है, सबके पास है, पर समय को हम समय पर समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैंने ऐसे सुना, अभी मोदी जी कह रहे थे कि शायद कल से, शायद कल से आप लोग वाचना प्रारंभ करना जा रहे हैं, कार्य करना जा रहे हो, पर ये भी समझना, वह वाचना तो करनी है, ये भी हमें अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ भी करना है, पर ये सोच के नहीं कि हम बहुत बड़ा करेंगे। बहुत बड़ा करने के लिए छोटे से शुरुआत करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी गलती भी जीवन को तहस नहस करने के लिए काफी होती है। एक छोटी सी, चाहे मंदिर की, चाहे समाज की, चाहे घर परिवार के किसी की व्यक्ति की हो, एक छोटी सी गलती हो तो सब तबाह होता है। एटम बॉम्ब में एटम कितना होता है दिखता है, पर किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही फैला सकता है। बिल्कुल ऐसी ही एक अच्छी बात हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदल कर सकती है, और एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को तहस नहस बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। एक नहीं, कई भवों को मिटाने के लिए। इसलिए सोच के समझ के निर्णय हमें करना है। जो भाव संजोए है, हमें उस भावों को भी, भावनाओं को भी और संवेदनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अगर पर्याय रही तो कल पुनः हमें समय पर उन समय की बातों को समझने का भी निर्णय करना है, पर समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय तो थोड़ा सा ही है, समय तो थोड़ा सा ही है। उस समय में भी हमें समय को समझने का प्रयास करना, क्योंकि हमें जो वह आने वाले समय में अपने जीवन को, अपने आप को समझने का, संभालने का पुरुषार्थ करना है, उसे हमें उन छोटी छोटी बातों से ही जीवन को बदलने का प्रयास कर। जो कल शायद, बंसल जी आप भी कह रहे थे ना महाराज जी, समय मिल जाए, वाचना मिल जाए, वह जो कल आप भावना भाते हुए जो वाचना को कल प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह गुरु का आशीर्वाद तो विहार में होने से भले ही पहुंचने में लेट हो रहे हैं, पर वह आशीष भी मिल जाएगा हमें। और आपकी श्रद्धा भक्ति में तो विश्वास है ही,
पर गुरु के आशीष में भी श्रद्धा रखते हुए हमें उस कार्य को कल करना है। पर ये ध्यान रखना, पर वाचन तो हो रहा है, वाचन भी और पाचन भी दोनों जरूरी है। इसलिए कल से हमें उन भाव और भावनाओं को ही समझते हुए, जो आज तक हमने पढ़ा तो है पर जिसे आज तक समझा नहीं है, जीवन में नहीं उतारा है, ऐसी उस मेरी भावना पर चर्चा करनी। किस पे? नितिन सोचे महाराज जी मेरी भावना तो हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या अब तो 55 के होने को समय आ गया और बचपन की बातें कह रहे। पर जरूरत वास्तव में अशोक जी उस पाठशाला से ही प्रारंभ करने की है। ऐसे ऐसे गजब के रहस्य कवि ने उस भावना में लिखे हैं जिसे शायद आज तक आपने समझा नहीं होगा। ऐसे एक एक शब्दों में, एक एक पंक्ति में जो रहस्य भरे हैं, उन रहस्यों को समझना होगा। ये मत सोच लेना कि ये मेरी भावना तो बहुत छोटी और बहुत सामान्य बात है। जब एक एक पंक्ति सुनोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा, अरे ये तो सैकड़ों महीनों से हम पढ़ रहे हैं पर आज तक इसका ये अर्थ होता है हमने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं था। क्योंकि वर्तमान में जो मात्र नाम के लिए और दिखाने के लिए काम हो रहा है, वह काम सार्थक नहीं है। पूछ लूं क्या एक प्रश्न अशोक जी? मैंने सुना आप लोग जतारा के बहुत ज्ञानी हैं, मोदी जी आपसे पूछ लूं क्या? कोई भी बता देना। मैंने जो पढ़ा है उसके पाठशाला का कोई बहुत बड़े ग्रंथ का प्रश्न नहीं पूछ रहा, पाठशाला का ही प्रश्न है। माताओं ने भी पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा। प्रश्न पूछ रहा हूं, जो पदम प्रभु भगवान है उनका चिन्ह कौन सा है? माताओं पता है? अशोक जी बताओ, बोलो ना। अब बेचारे सोच रहे हैं कहीं से आवाज आ जाएगी तो मैं कह दूंगा। कौन सा कमल? श्वेत कमल। यही तो भूल है, बढ़ जाते हैं जी। अभी बच्चों के पिताओं को तो पता नहीं है कि पदम प्रभु भगवान का चिन्ह लाल कमल है कि श्वेत कमल है। ज्ञानी तो ऐसे है कि चर्चा दूसरे के करने के लिए कहीं कमी नहीं है। पर ये पाठशाला की पुस्तकों में भी मोदी ये श्वेत कमल लिखा है, जबकि सरासर गलत है, वह लाल कमल है। बताओ, इतने ही ज्ञानी हैं जतारा के, तो बंसल जी आप बताओ, आदिनाथ भगवान को कितने पुत्र पुत्रियां थी? बोलो ना माताओं। 100? 100? जोर से बोलो, सुनाई नहीं। जोर से बोलो माताओं, कितनी? देख के आ जाना। कुल कितने हुए? मैंने पुत्र और पुत्रियां मिलके कितना ऐसा पूछा, कितना हुआ? गलत है, गलत है। इतिहास ही बदला जा रहा है, आगम ही बदला जा रहा है। बढ़ जाते जी, जीवों को बोध ही नहीं है कितने थे कितने हैं, हमने कितने पढ़े हैं। मुझे बाल बोध की पुस्तकें, पाठशाला की पुस्तकें किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है। आगम पढ़ो, महापुराण आदि पुराण को खोल के देख लेना। आज खोज के लाना बंसल जी। मेरे पास तो उत्तर है, प्रमाण भी है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि छोटी छोटी बातों को समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में कुछ का कुछ हो रहा है और कुछ का कुछ और दिखाया जा रहा है। इसलिए उन छोटी सी घटनाओं को, छोटी सी वह मेरी भावना को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे बड़े बड़े, वह चाहे द्रव्य संग्रह हो, माँ चाहे समय सार जी हो, कोई भी बड़ा ग्रंथ आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है, जब तक मेरी भावना और बाल बोध का ज्ञान आपके पास नहीं है। है क्या? नहीं है। खोज के लाना कल माताओं, आप भी तो बहुत ज्ञानी, स्वाध्याय करते बहुत सारी माताएं दोपहर में। खोज के लाना आगम प्रमाण के साथ, कितने पुत्र पुत्रियां मिलकर कितने थे। नहीं, अभी सुनना ही नहीं मुझे, प्रमाण के साथ कल लेके आना, फिर देखते हैं। पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। जब माता पिताओं को ही पता नहीं है, बच्चों को क्या पता होगा? मैं तो बिल्कुल उनसे कुछ नहीं कहता। जब पढ़ाने वाले ही ऐसा पढ़ा रहे हैं तो वे क्या पढ़ेंगे? उन्हें तो बस जितना लिखा है उतना पढ़ो और सुनाओ। उनकी तो रटंत विद्या है। तुम्हें तो 40-50 साल हो गए, आपको तो समझना चाहिए था।
इसलिए ये मत कह देना महाराज जी तो मेरी भावना पढ़ा रहे हैं, पर मेरी भावना भी अगर शायद मेरी हो जाए ना, नहीं है जरूरत समय सार पढ़ने की, नहीं है जरूरत बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की, मात्र मात्र कवि की उस मेरी भावना जीवन में अगर उतर जाए, सबकी भावना बन जाए, तो मेरी भावना पढ़ना और पढ़ाना सार्थक हो जाए। पर समस्या यही है अध्यक्ष जी, आज तक मेरी भावना तो पढ़ ली, पर मेरी भावना मेरी नहीं हुई, नहीं हो पाई, नहीं हो पाए। बस बस वही हमें आज तक समझना है जिसे हमने आज तक नहीं समझा है। शब्दों को तो समझ लिया, शब्दों को तो रट के रख लिया है, पर शब्दों को मात्र पढ़ने रटने से काम होने वाला नहीं है। हमें अपने भावों को भी समझना है, उन भावनाओं को भी समझना है, उन संवेदनाओं को भी समझना है, जिसे आज तक हमने प्राप्त नहीं किया है। समय हो गया है, जाओ। घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। अब महाराज जी कितने ही रोक लो, हमें तो जाने सोए जाने ही है। क्या करे, ईट चूने के घर में तो पहुंच गए, पर निज घर नहीं जा पाए, निज घर नहीं जा पाए, खोजे ही नहीं पाए। कल कह रहे थे ना, जिन खोजे तिन पाइया, गहरी पैर बैठ। जो गहराई में जाकर खोजेगा उसे तो मिलेगा, हम खोजे ही नहीं पा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें आज तक परमात्मा में परमात्मा नहीं मिले, जिनवाणी में जिनवाणी ग्रंथ नहीं मिले, और निर्ग्रंथों में गुरु नहीं मिल पाए, क्योंकि मेरी भावना मेरी नहीं हो पाए। एक एक ऐसे ऐसे शब्द चुनिंदा है, उसको सुनोगे समझ में आएगा कि हम कितने अंधेरे में थे, कितने भ्रम में थे। उन भावनाओं को समझोगे तो ही जीवन रोज होगा, नहीं तो बोझ का बोझ बनाए रह जाएगा। हमें बोझ नहीं, अपने जीवन का बोध करते हुए जीवन को रोज बनाना है। समय हो गया है बोझ ढोने का। नहीं ढोना है, ढोना है। सुबह का भोज तो ढो के ही आए होंगे, दूध सब्जी तो दे के ही आए होंगे, अब बचा हुआ ढोना है। ऐसी स्थिति है, हंस रहे हो, ऐसी स्थिति है। किसी का बोझ कुछ है, किसी का बोझ कुछ है, पर सबके पास जीवन का अपना अपना बोझ है। सोचो समझो, हमें जीवन को बोझ नहीं रोज बनाना है। समय हो गया है बोझ को हटाकर अपने जीवन को, अपने संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को जगाने का। एक पंक्ति भी मेरी भावना के जीवन में उतर जाए ना, सबकी आकड़ उतर जाएगी, सब विषयों की पकड़, सबकी जकड़ निकल जाएगी। पर हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि एक दो बार पहले भी हमने मेरी भावना पे वाचना की। लोग हमसे कहने थे, क्या महाराज जी बच्चों का विषय पढ़ाने बैठ गए, मेरी भावना कोई विषय होता है? कोई बढ़िया ग्रंथ लेते, उस ग्रंथ पे चर्चा करते। मैंने कहा भाई ग्रंथ पे चर्चा बाद में करेंगे, मैं सब जगह जाके इसलिए यही प्रश्न पूछता हूँ, भाई बता सही क्या है, फिर करेंगे तुमसे ग्रंथों की चर्चा। भाई आचार्यों के ग्रंथ बहुत महान है, बहुत महान है। वहां तक पहुंचने के लिए पहली वो भूमिका तो बना, प्राइमरी नहीं, एलकेजी भी नहीं। आजकल माता इतनी ज्ञानी, इतनी समझदार है, अपनी बला टालने के लिए वो बच्चों को माँ कितने साल से स्कूल भेजते? 3 साल में क्या पढ़ता है बच्चा? कुछ पढ़ता है? कुछ भी नहीं पढ़ता, ना ABCD ना अब कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं पढ़ता। पर इतनी समझदार, इतनी ज्ञानी माँ होती, कहती महाराज जी कम से कम 4-6 घंटे। आप लोग कह रहे भाई मैं तो कुछ नहीं बोलता, देखो कि 4-6 घंटे फुर्सत ही मिल गई, चलो उतना ही कट गया, उतना ही टाइम फ्री मिल गया, उतना ही समय मिल गया। कुछ ना सीखे, कुछ ना सीखे, कुछ ना सीखे, कम से कम बैठना तो सीख ही जाएगा। वह जैसे प्ले ग्रुप में भेजकर उसे बैठना सिखाया जाता है, ऐसी पहले मेरी भावना पढ़ के प्ले ग्रुप में अपनी भावनाओं को, कषायों को बिठाना सीखो, तभी तो सिद्धालय में जाकर बैठना सीख पाएगा, अन्यथा कहाँ क्या सीख पाएंगे। बड़ी बातों से, बड़े कामों से बड़ा काम नहीं होता, छोटे काम कर गुजरने से बड़ा काम होता।
भले ही कहने के लिए छोटा सा लग रहा है, पर वह छोटा विषय नहीं है। उसमें से एक भावना, एक शब्द, एक अक्षर भी जीवन में उतर जाए तो जीवन बदल जाएगा, जीवन का पूरा बोझ उतर जाएगा। उतार लो, उतार लो। अशोक जी, बाल तो उतर ही गए, पता नहीं और क्या क्या उतर जाए, क्योंकि जाने से पहले तो सबके, आप उतारो नहीं उतारो, दुनिया तो उतार ही देगी, तभी पहुंचाएगी। इसलिए सोचो, वे उतारने से पहले कम से कम जीवन में बाकी कुछ बड़ा ग्रंथ नहीं उतर भी पाए, माँ कम से कम मेरी भावना ही उतर जाए। जाओ, उतारने का समय हो गया। धोती दुपट्टा, दुकान के ताले, माँ कुकर से डिब्बे, उतारने का समय हो गया ना। जाओ, सबूत बाहर की कसाय की, जब तक कसायों की तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही है, विषयों में से तुम्हारी जकड़ नहीं जा रही है, तब तक संसार की पकड़, कर्मों की पकड़ ढीली होने वाली नहीं है। करेंगे फिर बहुत कुछ चर्चा। अभी तो मात्र भूमिका से हम समझ रहे थे कि हम कहाँ तक पहुँचना है। ये कल की भूमिका थी। कल से समझेंगे कि हम मेरी भावना को मेरी कैसे बनाए। माताओं, नहीं आओगे ना? नहीं आओगे ना? कैसी कैसी जतारा की माता है, पता नहीं। मोदी जी, आपने पहले ही मंत्र कर दिया। क्यों बरजाती जी, आपने मंत्र करके रखा है क्या? वे पहले भट्टारक थे, उन्होंने जैसे मंत्र तंत्र करके काम करके रखा है, ऐसा क्या अध्यक्ष जी आपने मंत्र करके रखा? बिल्कुल ऐसी शांत बैठ जाती है। क्यों माँ, इतना बुरा बोलता हूँ क्या? कि समझ में नहीं आता कि ज्यादा समझ में आता है? दो ही बात हो सकती है, नहीं समझ में आए सो शांत, और ज्यादा समझ में आए तो समझ। सोचो समझो, वे बेचारे कैसे पाप के डिब्बे और पाप की डिबिया लेकर झूठ बोलते हो। कम से कम वे जितने लोग बैठे हैं उनसे कह देना, मोदी जी, वे मोबाइल के, व्हाट्सएप के जो अन्यथा प्रयोग करके पापों का आमंत्रण दे रहे हैं, उनसे कह देना कि सोच लो, समझ लो, ये मेरी भावना जीवन में कभी तो मेरी हो जाए, इसलिए कम से कम सुनने ही आ जाओ। माताओं, एक काम करोगे क्या? बोलो ना, एक काम करोगे ना? बोलो ना। ना बोल रहे कि हाँ? हाँ बोल रहे हैं। पर मान लो अगर हाँ कह ही रहे हो तो इतना इतना छोटा सा काम कर लेना। जैसे किसी के घर में कौन की बेटी ने, मोड़ी ने का कर ली, कौन की बहू का कर ली, तुरंत जैसी बात फैलाते हो ना। हाँ, ऐसी स्थिति है। जियो का नेटवर्क अब 6 GB आ जाएगा ना, बढ़ जाती तो फेल हो जाएगा इनके पीछे। वहां लॉन्च हो गया विदेशों में 6G, वो यहाँ आए नहीं आए, उससे भी फास्ट काम यहाँ की माताओं का है, पूरे देश की माताओं का। यहाँ कह दे और बस धीरे से पीछे कह देना, किसी से कहना मत। पता चला आधे घंटे में आग देर से लगेगी और बात पहले ही फैल जाती है। इतना ही कह दो माँ, इतना ही कह दो। जो इस मोबाइल की डिबिया से झूठ बोलते पाप करते हो, उनसे सबसे इतना ही कह दो कि जीवन को सुधारना है, संभलना है, समझना है तो कुछ अच्छा अपनी मेरी भावना समझने सुनने आ जाना। अगर एक एक इंसान की भावना मेरी भावना के अनुरूप हो जाए ना, तो समाज में, देश में, राष्ट्र में कभी विकल्प हो ही नहीं सकता। नहीं कहोगे ना? नहीं कहोगे ना? कह देना, फिर जिसका पुण्य है वही आ पाएगा। पर हमारा काम कहने का है। कल ये नहीं कहे कि हमसे तो कही नहीं थी, हमें भी आ जाता। क्या है ना, आजकल अध्यक्ष जी पूछ का जमाना है। बंदर की तो चली गई, पर इंसानों को पूछ लगानी पड़ती है। उन्होंने मूछ मुड़वा ली और पूछ लगा के बैठे, हमसे काहे नहीं पूछी, हम भी तो आते हैं। लगा लो पूछ भैया, आ जाओ। बंदर नहीं, कम से कम इंसान ही बन के आ जाओ। समय हो गया है पूछ लगाने का। नहीं तो अशोक जी लेके घूमेंगे, कल पूछ ले आएंगे 2-4। समय हो गया है, समय हो गया है। समय को हमें समय पर समझने का, जीवन की उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को मेरी बनाने का, जिनको मैंने आज तक मेरी नहीं बना पाए। करेंगे पुनः कल समय पर समय की बात को व्यवहारिकता के साथ समय पर समय को समझने के लिए, गहरी बातों को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।